थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता, महिमा हो, महिमा हो। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से। दोस्तों, आपके बीच में मैं और एक विषय के साथ आया हूँ। वह विषय यह है दोस्तों कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ मसीह की देह में, जिसे कहते हैं दोस्तों शैमुएल माइकल जैसे लोग आज मसीह की देह में, है ना, उठ पटांग की बातें करने वाले आपको दिखेंगे। हाँ दोस्तों, आपको दिखेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद यह है दोस्तों कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा फैलने के लिए योग्य बने। हाँ दोस्तों, फैलने के लिए योग्य बने। दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, खूब शेयर करें और उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। जो विरोधी है, जो झूठा दावा कर कर किसी का भी, है ना, थंबनेल के ऊपर नाम डालकर किसी को भी बदनाम करने वाले वो झूठे प्रेरित, है ना, जैसा यीशु मसीह ने कहा, झूठे मसीह, झूठे प्रेरित उठ खड़े हो गए, है ना। तो ऐसे झूठे प्रेरित जैसे शैमुएल माइकल, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको बहुत बड़ा शौक है ना वीडियोस बनाने के लिए, बना। कितना बनाना है तुझे वीडियो बना, देखते हैं कौन कितना पानी में, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ उन विरोधियों के लिए जो वीडियोस बनाते हैं और किसी का भी नाम खराब करते हैं और गंदगी मसीह की देह में फैलाते, ये लोग जो शैमुएल माइकल जैसे है, जिसे कहते हैं सुअर, कुत्ता, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, आपके बीच में ये चारों का भी आज पोस्टमार्टम होगा इसी वीडियो के साथ, और इनका जो है फोटो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आएगा। थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, थैंक यू लॉर्ड। और ऐसे गुंडों से आप सभी को सावधान रहना है ना, जो वन गॉड वाले, जो अन्य भाषा वाले। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सत्य वचन वाला, ठीक है ना, और शैमुएल माइकल, है ना। इन सब से आप सभी को बचना है। और जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, मैं कहना चाहता हूँ निकलो, उनसे निकलो दोस्तों, उनसे निकलो। मैं खुद कहता हूँ आप निकलो, उन जैसे वीडियो से आप निकलो दोस्तों, जो सत्य को ठीक रीति से काम में नहीं लाते। वो वचन है, वो वचन है दोस्तों। मैं यही इस वीडियो के साथ आपके बीच में मैं आया हूँ, और अंत तक बने रहे। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर अभी इसका पोस्टमार्टम होगा, उसका नाम है शैमुएल माइकल। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा कीचड़ शैमुएल माइकल, ठीक है ना। इसका कहना यह है दोस्तों कि आइए पढ़ते हैं, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। इसका कहना यह है शैमुएल माइकल कीचड़, जिसका नीचे मैंने लिखा है दोस्त, फोटो भी लगा है थंबनेल के ऊपर, है ना। सुअर का, जो सुअर को वही पसंद है जो कीचड़ में जाता है, वो है शैमुएल माइकल, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, और ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। आइए पढ़ते। लिखा है इसका कहना यह है कि मैं दानियल राज को रोक दूंगा। किसका कहना है? शैमुएल माइकल का। और इसको इतनी मिर्ची लगती है ना, जब पास्टर दानियल राज वीडियो बनाते हैं, इनको बहुत सारी कहते हैं ना मिर्ची लगती है। और मिर्ची भी आपको पता है दोस्तों बहुत तीखी रहती है, और इसको खट्टा बिट्टा कुछ भी पसंद नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में दीजिए, ठीक है ना। तो इसको लगती है मिर्ची, किसको? शैमुएल माइकल को। कहता है कि पास्टर जी ऐसा है, पास्टर दानियल ऐसा है। तो कैसे कह सकते हैं? तो पहले परख ना, अपने आप को जांच ना। तो किसको कह रहा है? जो सही शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, पास्टर दानियल, उसका नाम तू क्यों खराब कर रहा है? तू क्यों खराब कर रहा है? शैमुएल माइकल, मैं तेरे से बात करता हूँ, ठीक है ना। तू क्यों खराब कर रहा है? ये तेरा थंबनेल, ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर, इसको देख। मैंने अभी तेरा इधर ही पोस्टमार्टम करूँगा। थैंक यू लॉर्ड। क्यों करता है ऐसा शैमुएल माइकल? इतनी गंदी बातें तेरे वीडियो पे मैं ऊपर गया, रात को मैंने देखा, इतनी गंदी बातें खुद कहता है। और मसीह की देखो, है ना, खराब करता है। तेरे जैसे लोग आज बहुत सारे मार्केट में निकल कर, और तू जो वीडियोस बनाता है शैमुएल माइकल, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि इतनी गंदी गंदी बातें क्यों बोलता है रे? तेरे को शर्म नहीं है ज़रा भी? शैमुएल माइकल, मैं तेरे से बात करता हूँ, तेरे में शर्म नहीं है कि तू को अपने आप को मसीह कहता है, तो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, तो इतनी गंदी बातें क्यों अपने मुंह से निकालता है? पास्टर दानियल राज ने तो कभी गंदी बातें नहीं की, लेकिन तू क्यों करता है? तू क्यों करता है? तेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, प्रभु ने इतनी अक्ल नहीं दी तेरे। वचन खुद कहता है गाली की गाली मत दो, श्राप मत दो, तो क्यों लोगों को श्राप देता है? शैमुएल माइकल, मैं तेरे से बात करता हूँ,
थैंक यू लॉर्ड। इस वीडियो को खूब शेयर करें और वो शैम्यूअल माइकल सुअर उसके पास तक पहुँचे, ठीक है ना। थैंक यू लॉर्ड। तो इसका कहना यह है दोस्तों कि इसका कहना यह है शैम्यूअल माइकल का, आइए पढ़ते, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। इसका कहना है कि दोस्तों कि मैं डैनियल राज को रोक दूंगा। आइए दोस्तों, इसके लिए एक वचन है जो जो इसके मुंह पे तमाशा मारेंगे, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जबकि दोस्तों कि पौलुस जब प्रचार कर रहा था और डंके की चोट पे पौलुस प्रचार कर रहा था दोस्तों, तो पवित्र आत्मा ने पौलुस से, आइए देखते हैं क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय वचन 9 और 10 लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। क्या शब्द है? मत डर, वरन कह जा और चुप। शब्द क्या है? चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। शब्द क्या है? मैं तेरे साथ हूँ। तो शैम्यूअल माइकल, परमेश्वर हमारे साथ है, तो तेरी इतनी औकात नहीं है शैम्यूअल माइकल, तू कुछ भी गंदा गंदा बकेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। ये कान तेरे ठीक कर ले, तेरा एज भी नहीं है, तभी भी तू जवान भी नहीं, तू बुढ़ा हो गया, तेरे को कैसा रहना चाहिए, समझ ले। तो वचन कहता है कि मत डर, वरन कह जा। क्या कर रहे हैं हम? कह जा, वचन कहता है। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। आगे कहता है, क्योंकि इस नगर में मेरे से लिखा, मेरे बहुत से लोग हैं। 11 वादे को क्या कहता है? इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। उस नगर में कौन? पौलुस। परमेश्वर का वचन लिखा है कि 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा। और तू अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहता है। शैम्यूअल माइकल कीचड़, शैम्यूअल मैं आपसे बात करता हूँ सीधी डायरेक्ट। कैसे कह सकता है तू अपने आप को? पहले अपने आप को डॉक्टरिंग को ठीक कर। इतनी गंदी गाली बकता है तेरे मुँह, इतने सारे वीडियोस है, सबने देखे। इतनी गंदी गाली, इतना किसको भी 20-20 रुपए 30-30 रुपए में बातें करता है। शर्म आनी चाहिए शैम्यूअल माइकल, आपको शर्म आनी चाहिए। जो सही शिक्षा दे रहा है ना, तो वो सही शिक्षा ले, नरक से बच। शैम्यूअल माइकल मैं तेरे से बात करता हूँ, ठीक है, तेरे से बात करता हूँ। जरा शर्म कर, जरा लाज कर। परमेश्वर का दास ऐसा होता है क्या? जितने भी लोग उसके सब्सक्राइब पे, निकलो वहाँ से, खुद भी नरक जाओगे और वो दूसरे को भी नरक डालेगा। तो आप इसको मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी उसके फॉलोअर्स है, निकलो वहाँ से। वो अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं शैम्यूअल माइकल। तो इससे बचो, जितना हो सके बचो, और परमेश्वर का काम करो, सही शिक्षा फैलाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीह मनने वाले हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। सही शिक्षा फैलाओ, जितना हो सके फैलाओ। और एक कीचड़ माइकल अपने आप को कहता है मैं प्रभु का सेवक हूँ, ऐसा देखो इसकी वीडियो में जाके, सब वीडियो चेक करो, इसकी बातें देखो कितनी गंदी कहता है। शर्म आनी चाहिए उसको। शैम्यूअल माइकल, शर्म आनी चाहिए तेरे को शर्म आनी चाहिए। पास्टर डैनियल राज ने कभी भी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन तू कहता है गाली देता है, ये करता है, वो करता है, पॉर्न वीडियो के ऊपर प्रचार करता है। शर्म आनी चाहिए शैम्यूअल माइकल, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो अपने आप को दास कहता है और ऐसे बकवास की बातें करता है। शैम्यूअल माइकल, शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म आनी चाहिए। इसलिए लिखा है कि, आइए देखो दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ेंगे। लिखा है कि मत डर, कहे जा। और ये वचन तेरे ऊपर ऊपरा, परमेश्वर का वचन। हम नहीं डरने वाले तेरे से शैम्यूअल माइकल, नहीं डरने वाले हम लोग। सही शिक्षा वाले और सही प्रचार, खरा प्रचार हम वीडियो बनाएंगे। और जितना हो सके तेरे में हिम्मत है तो रोक के बता, ठीक है ना। परमेश्वर की दहाड़ होती रहेगी, ये कान खोल के सुन ले शैम्यूअल माइकल। आइए दोस्तों, और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 29वां अध्याय वचन 5 और 6, 29 का 5 और 6। आइए पढ़ते। लिखा है, जो पुरुष, शब्द क्या है? जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है। शब्द क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। चिकनी चुपड़ी बातें, तो तू कौन सी बातें करता था?
शैम्यूल माइकल, कीचड़ माइकल, मैं तेरे से बात करता, कौन सी बात करता था? चिकनी चुपड़ी बातें तो करता था, इसलिए वचन लिखा है ऐसे पुरुष से सावधान रहो जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है। सावधान रहे ऐसे चिकनी चुपड़ी गंदगी फैलने वाले, सावधान रहे ऐसे। लिखा है छठवा, बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है परंतु धर्मी लेकिन आनंदित होकर जय जयकार करते हैं। तो ये धर्मी लोग कौन है? ये सही शिक्षा वाले। और वो बुरा मनुष्य कौन है? कीचड़, शैम्यूल माइकल, कीचड़। तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? और अपने हद में रहे, अपने हद में रहे। तेरे को समझ में नहीं आता ना, अपने हद में रहने का, ठीक है ना? और नहीं सिखाने का। देखो बाइबल का जीरो नॉलेज है, मैं खुद कहता हूँ जीरो नॉलेज है, पर क्यों ऐसा तमाशा क्यों करने का? किसी का नाम क्यों बदनाम करने का? पता। इसलिए तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2 ये भी पढ़ ले, बदनाम मत कर। तीतुस की किताब, यहाँ से कहता हूँ, तीतुस की किताब पढ़ के देख, 3:2 में किसी को बदनाम मत कर, वचन कहता है। तो तू खुद बदनाम कर रहा है लोगों को, और आपने आपको कहता है पास्टर डैनियल ऐसा है वैसा है, ये बातें करता है। अरे तू उसका क्यों लेकर रखा? अपना देख, अपना सोच, बच्चे का सोच, घरदार का सोच, कैसे मसीह में बढ़ना है, कैसे प्रचार करना है, लोगों को बचना, आत्मा बचना है। तो ऐसी बकवास की बातें लोगों को सिखाता है, क्या फ़ायदा तेरा? शैम्यूल माइकल, क्या फ़ायदा? थैंक यू। इस वीडियो को खूब शेयर करें और आगे तक शेयर करें, शैम्यूल माइकल तक पहुँचाए। जो कीचड़ माइकल है उसको, उसकी तरफ ये वीडियोस पहुँचाए। मैं सबसे कहता हूँ जितने भी ग्रुप वाले लोग हैं, सही शिक्षा वाले, उस तक पहुँचे। आइए अब दूसरा पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए शेखर डेविड, उसके ऊपर आएंगे। थैंक यू लॉर्ड। शेखर डेविड के ऊपर आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू लॉर्ड। शेखर डेविड अपने आप को वन गॉड वाला कहता है। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। शेखर डेविड अपने आप को कहता है मैं पुत्र को मानता हूँ और पिता को नहीं। सोच के देखो कितनी बड़ी मूर्खता है इसकी। शेखर डेविड, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तेरी इतनी, बोलते ना कि मसाला भर के रखा है लूसीफर ने तेरे दिमाग में, तेरे जहन में, कि कहता है पवित्र आत्मा है, पुत्र है, पिता है, लेकिन तू पिता के दासत्व को नहीं मानता। सिर्फ पिता, पुत्र को और पवित्र आत्मा को ही ये करता है तू, बस, बाकी कुछ नहीं। वही तेरा काम है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जिसने मुझे देखा, वो कहता है पिता को देखा। जो मैं काम करता हूँ, यीशु मसीह कहता है जो मेरा आदर करता है वो पिता का आदर करे। ये भी वचन कहता है, ये भी वचन कहता है। सब कुछ खेल है पिता के ऊपर है दोस्तों, सब कुछ पिता के ऊपर है। तो वन गॉड वाला शेखर डेविड, मैं तेरे से बात करता हूँ। कैसे कह सकता है तू, कैसे कह सकता है कि पुत्र का ही दासत्व है, पिता का नहीं? तो कैसे कह सकता है? हाँ, इसका कहना है, आइए देखते हैं, ठीक स्क्रीन के ऊपर मैंने लगाया, आइए पढ़ते हैं। लिखा इसका कहना क्या है? शेखर डेविड का लिखा है, इसका कहना है कि पिता परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए, जो भी है, ठीक है ना? पिता परमेश्वर को नहीं मानना चाहिए, इसका कहना। तो मेरे भाई शेखर डेविड, यीशु मसीह को किसने भेजा? ये क्वेश्चन उठता है ना। पिता ने भेजा ना, पिता ने भेजा। वचन खुद कहता है पिता ने भेजा। तो पिता को क्यों नहीं मानता तू? शेखर डेविड, मैं तेरे से बात करता हूँ, क्यों नहीं मानता? अगर पिता नहीं होता तो पुत्र कैसा आता? ये भी सवाल उठेगा। शेखर डेविड, मैं तेरे से बात करता हूँ, पिता ने भेजा पुत्र को, चाहे ये पृथ्वी वाले लोगों को बचा, जो दुनिया खराब रही है। तो शेखर डेविड कैसे कह सकता है? और कहता है कि ये पास्टर डैनियल झूठा प्रचार करता है, ये करता है, वो करता है। कैसे बोल सकता है? तो शेखर डेविड वन गॉड वाला, अपने आप को वन गॉड कहता है, खाली वन गॉड को लेकर चलने वाला। कब से पिता के दासत्व को नहीं मानता। तो यीशु मसीह खुद कहता है कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा, 3 भी है। इफिसुस में लिखा है शायद से, जब आप वचन पढ़ेंगे तो। पुराना नियम में भी पिता काम करता था और नए नियम में भी पुत्र काम कर रहा है और पिता भी काम करता है। यीशु मसीह खुद कहता है मैं काम करता हूँ और पिता भी काम करता है। दोनों वचन है बाइबल के अंदर। तो तू कैसा कहता है रे? देखो शर्म आती है शेखर डेविड, देखो शर्म आनी चाहिए। कैसे लोगों को फंसाते हैं ना ये लोग। शेखर डेविड, तेरे से बात करता हूँ, कैसे लोगों को फंसाता है? पिता को नहीं मानता, ओहो, इतने डंडे खाएगा तू परमेश्वर के सामने।
अरे वो पिता पे तो जो विश्वास कर, पिता ने तो भेजा पुत्र को, वो तो भेजा है ना उसने, फिर तो कैसा कह सकते हैं? मूर्खता का स्टेटमेंट है तेरा शेखर डेविड, मूर्खता का, वन गॉड वाला। इसके कुछ भी बोलते हैं ना, एज हो गई ना, कुछ फायदा नहीं है इसका, एज वैसे का वैसा थरा का थरा रहेगा बंदा शेखर डेविड। इसका कुछ काम धंधा है ही नहीं इनको, खाली किसी के भी अगेंस्ट में वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, वही काम में लगे, और परमेश्वर का राज्य तो बढ़ा रहे नहीं, अपने आप को नीचे गिरा रहे लोग, नीचे गिरा रहे लोग। तो दोस्तों ऐसे शेखर डेविड और शैमुअल माइकल से इस सब से सावधान रहे और अपने आप को बचा के रखे और स्वस्थ रखे दोस्तों, क्योंकि वचन कहता है कि इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 16, अगर मैं गलत नहीं, वहाँ पे लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन ये दिन बुरे ये लोग ही ला रहे, थैंक यू लॉर्ड, ये लोग ही ला रहे, शैमुअल माइकल जैसे लोग, ठीक है ना। तो इस महाशय का है ना वीडियो देखो जाके, किसके भी अगेंस्ट में बोलता है और कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसा बोलता है और लोगों को क्या करता है? बहका देता है, और पिता को नहीं मानता, सिर्फ पुत्र को मानता है, दैट्स इट, इसका ऐसा कहना है। तो सोच के देखिए ये वन गॉड वाला महाशय। तो इन तक इस तक वीडियो मेरी पहुंचाओ, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे दोस्तों। शेखर डेविड ये तेरे लिए वचन है, मत्ती की किताब। तू नहीं मानता ना, पिता को नहीं मानता ना तू, आइए देखते मत्ती की किताब क्या कहती है। 7वां अध्याय वचन पढ़ेंगे, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। शेखर डेविड ये तेरे लिए वचन, तो पिता को नहीं मानता ना, तो तेरे लिए वचन मैंने डाला है। मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 21 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, लेकिन उनमें से हर एक शब्द क्या है? हर एक, चाहे वो शैमुअल माइकल हो जैसे बकवास करते हैं, वीडियो उठ पटांग के गाली पकते हैं शैमुअल माइकल की जैसा, कोई भी हो, हर एक बंदा हो, कोई भी हो मसीह की देह में, कोई भी हो, अविश्वासी जो भी हो, लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक शब्द है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो क्या शब्द है? पिता। तो शेखर डेविड तेरे से बात करता हूँ, तू कैसे कह सकता है कि पिता का दास तो है ही नहीं, है ही नहीं पिता, कैसे कह सकता? इसे मूर्खता का स्टेटमेंट देते हैं और लोगों को फंसाते हैं। दोस्तों इन सब से बचे, अपने आप को बचाए, ऐसे शेखर डेविड वाले, शैमुअल माइकल, सबसे बच, अपने आप को बचा के रखो दोस्तों। और सब्सक्राइब मत करिए ऐसे लोग, मत करिए, सही शिक्षाओं को करिए, जो प्लेटफॉर्म पास्टर डैनिराज दे रहे हैं उसी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मिक उन्नति को है ना आगे बढ़ाए और आपकी आत्मा को भी स्वस्थ रखे, दूसरों को भी बचा सके, ऐसा प्रयास करें आप, है ना। मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ दोस्तों, बचाए ऐसे लोगों से जो उठ पटांग की बातें, जो नहीं दिमाग में आता है वो नहीं, वो कुछ भी वचन थोप देते और बता देते। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओ देखो दोस्तों, स्वर्गीय पिता की इच्छा, ये शब्द क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों भी है, लेकिन ये महाशय के तरह नहीं है। सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है इसकी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। आइए दोस्तों और एक का पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए दोस्तों और एक का पोस्टमार्टम करेंगे। इसका नाम है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है विनोद कुमार, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा विनोद कुमार, ये आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। आइए इसका क्या कहना है, लिखा है, इसका कहना है कि अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है, इसका अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। तो आपके ठीक एरो के जो एरो किया है दोस्तों, उसी को देखना, जो मैंने 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 13 मैंने डाला है। तो इसका कहना है महाशय का कि अन्य भाषा जो आज के लोग चल रहे, रबा रबा शबा शबा लबा लब, हम तो ग्लोसा बोलते हैं, पृथ्वी की भाषा हम सही शिक्षा वाले बोलते हैं, लेकिन ये महाशय कहता है रबा रबा शबा शबा ही सब कुछ। और ये महाशय पहाड़ों में जाता है, रात भर बैठता है, तपस्या करता है, जो भी बाबा टाइप जैसा करता है ये, है ना। इसको इस तक महाशय के वीडियो भेजें आप और शेयर करें। इसका कहना है दोस्तों कि अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो सोच के देखिए, दान मांगना पड़ता है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसके दिमाग में क्यों नहीं बैठता?
पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे सब लिखा है, तुम में बसता है, तुम में चला फिरा, पवित्र आत्मा का मंदिर आप हो। तो ये वहाँ से अन्य भाषा वाला दान मांगना पड़ता है, अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। तो उस पर परमेश्वर की इच्छा होगी, देना हो तो दे देगा, लेकिन ये वहाँ से बोलता है मांगना ही पड़ता है तभी आपको देता है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। मांगो 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 कहते हैं, और इतनी कली से ये इकट्ठा करता है विनोद कुमार, जो इसका नाम है जिब्रिश वाला, इसको कहते हैं जिब्रिश वाला। हमने तो जिब्रिश ही क्या, लाबा लाबा शाबा शाबा जो भी कहते हैं, लला लला जो भी है, ये कहता है कि अन्य भाषा को मांगना ही पड़ता है। तुम पेटो प्रार्थना में मांगो, घुटने टेको, पहाड़ों में जाओ, इधर जाओ, ये सब गली मोहर में घूमता रहता है, इसको कुछ काम धंधा है ही नहीं, सीधी बात। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप इसमें सब्सक्राइब करें, मत सुनिए। क्यों सुनते हो, अपना जीवन क्यों खराब करते हैं इस लोगों से सुनते हो। ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपको दिया है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बातें आने वाली बातें सिखाएगा, लेकिन ये महाशय कहते हैं बैठो बैठो, चिल्लाओ, बुखारो, प्रभु को बुखारो, आत्मा को भरो, आत्मा से भरो, ऐसा सिखाता है ये। तो आप क्यों नहीं सुनते। ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचा के रखिए। मैंने खुद इन लोगों की वीडियो देखी है, कैसे कैसे बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहो, है ना। जिब्रिश वाले हैं ये, रबा रबा शाबा शाबा, इन सब से दूर भागे दोस्तों। और मैं खुद गया था ऐसे जिब्रिश वालों के पास, और मुझे बस सत्य बता ही नहीं था। जब मैंने पास्टर डैनी राज का वीडियो देखा अन्य भाषा का, तब मेरा छुटकारा वहाँ से हुआ, तब मैं बाहर आ गया। लेकिन ऐसे लोग, बाप रे, बेड़ा गर्क कर दिए, मसीह की देह को खराब करने वाले लोग आज भी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब 7 का 15 में लिखा है दोस्तों कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े, है ना। आज है दोस्तों, मसीह मार्केट में आज चल रही है, उनकी बहुत तादाद है, हज़ारों की तादाद में गिने जाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो बच्चे अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और ऐसे लोगों से आप बचे दोस्तों। विनोद से, ऐसे डेविड वालों से, सैमुअल माइकल से, जो कीचड़ कहता है अपने आप को, इससे तो दूरी भागे, ठीक है ना। आइए दोस्तों इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे वचन से। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13। अभी इसके मुंह पे तमाशा, ठीक है ना। थैंक यू लॉर्ड। आइए देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिए। विनोद जी ये आपके लिए वचन है, विनोद जी ये आपके लिए वचन। आइए देखते हैं, ये पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और ये कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कौन, पौलुस। जहाँ पे जिब्रिश चरत आने भाषा चल, ये उनके लिए है, ठीक है ना। तो ये किसी कलीसिया को मत थोपा करो, पहला चेक करो किसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13 और 14। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर किस्ट पौलुस कहता है। आइए पढ़ते हैं, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आया होगा, और इस वीडियो को खूब शेयर करें। लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, इस कारण, शब्द क्या है, इस कारण अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। शब्द क्या है, अन्य भाषा बोले प्रार्थना करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा बोले तो कौन सा बोले, पृथ्वी की भाषा, ग्लोसा, ये ध्यान में रखें। लिखा है उसका अनुवाद भी लिखा है कर सके, पौलुस कहता है कर सके। 14वां देखो वचन क्या कहता है, लिखा है इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो तू करता है ना अन्य भाषा में प्रार्थना, क्या नाम है उसका, विनोद कुमार, तू करता है ना अन्य भाषा में प्रार्थना। आगे देखो क्या लिखा है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, कहता है आत्मा प्रार्थना करती है, ना ही आपके शब्द लबा लबा शबा शबा, वो पूरी दुनिया को नचाते हैं ना, लबा लबा शेरा लबा जो भी आप बोलते हो। आत्मा प्रार्थना, शब्द क्या, आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो विनोद कुमार, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरी आत्मा ही काम करती। और जो तो रबा रबा शबा शबा बोलता है ना, यहाँ पे क्लियर किस्ट लिखा है कि देखो दोस्तों, कि यहाँ पर क्लियर किस्ट लिखा 14 वचन कि लिखा है कि इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। सोच के देखो, आत्मा प्रार्थना करती है, तेरी जो आत्मा है ना, रूह आत्मा, वो प्रार्थना करती है। तो तू कैसे कह सकता है कि जबा रबा शबा शबा बोलना ही चाहिए। यहाँ पे लिखा ही नहीं रबा रबा शबा, एक भी वचन निकाल के बताओ रबा रबा शबा शबा ऐसा लिखा हुआ, जो भी रबा रबा शंकांतारा जो भी आप बोलते हो, उस पर एक भी वचन में अंदर रबा रबा शबा शबा निकाल के बताए।
गूगल में मैं खुद गया, गूगल में जाके मैंने देखा रबा रबा शाबा शाबा, नहीं मिला, मिला ही नहीं मुझे ग्लोसा मिला, ग्लोसोलालिया मिला, पृथ्वी की भाषा मिली। दोस्तों पृथ्वी की भाषा मिली। तो सोच के देखिए दोस्तों, जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय से लेकर हम छठवां सात में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है यहूदी लोग और जो अन्य जाति के लोग वहाँ पे लोग थे, और जो भाषा वो बोल रहे थे उन लोगों को समझ आती थी। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर आप पढ़ेंगे, पेंतिकोस्त के दिन घटना जो घटी थी दोस्तों, आप वो अध्याय को जरूर पढ़ें। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में लिखा है शायद से, उसका 1 से लेके हम पढ़ेंगे दोस्तों 6 या 7 तक। उसमें लिखे जो भाषा वो बातें करते थे वो वहाँ पे लिखे अपनी ही भाषा उनको समझ आ रही थी, ये मेरी मातृभाषा में बातें करते थे, ऐसा लिखा। सोच के देखिए दोस्तों, तो ऐसे लोगों से आप क्यों मुंह लगते हो? जैसे विनोद ब्रदर है, क्यों लगते हैं ऐसे लोगों से? क्यों लगते हैं जिब्रिश वाले से? क्यों आप इन लोगों से मुंह लगते हो? मत लगो, मत लगो दोस्तों, मत लगो, दूर भागो, दूर भागो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को खूब शेयर करें। अब बारी है दोस्तों सत्य वचन वाला। सत्य वचन वाला कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य का प्रचार करता हूँ। अच्छा बेटा आजा, तेरा ही नंबर है। थैंक यू लॉर्ड। इसका कहना है कि सत्य वचन वाला, इसका नाम है सारांश। जो भी है सारांश, ये देख रहा है आदमी, इस तक वीडियो पहुँचाओ, सारांश नाम है इसका, ठीक है ना। इसका कहना है दोस्तों कि इसका कहना है कि जो मैं बातें करता हूँ वो सत्य है। इसका कहना है, इसका जो बुद्धि है, जो भी इसका अभी मैंने हमने ये डाला है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर इसका फोटो और सब वचन डाल दिए दोस्तों। इस महाशय को पूछो, तू सत्य वचन वाला है ना? क्या तेरे अंदर सत्य है? पहले वो पूछो। वो बातें कैसे करता है? किसी का भी वीडियो लेता है और डालता है और ले और थंबनेल के ऊपर डाल देता है, ये ऐसा बकवास करता है। तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? पहली बात, सत्य वचन वाले मैं तेरे से बात करता हूँ, तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? प्रभु का वचन सुना, लोगों को बचाए, ये किसी के भी वीडियो में जाके ये करके तेरे को क्या करना है? तो अपना काम करना। जैसा यीशु मसीह, जैसा पौलुस कहता है कि मरकुस की किताब पहला अध्याय वचन 15 या 16 हम पढ़ते हैं दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा है कि सुसमाचार का काम कर, ऐसा लिखा है। तो तू क्यों नहीं करता? मरकुस की किताब 1 का 15 में, ठीक है ना। और यूहन्ना की किताब उसका 15 का 16 या 16 के 15 में शायद से लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है ना। ऐसा में यीशु मसीह कहता है कि तुम जाकर फल लाओ। यीशु ने हमें चुना, हमने नहीं चुना, यीशु ने हमें चुना है। तो तुम जैसे लोगों को चुना है यीशु मसीह ने, तो तुम जाके क्यों फल नहीं ला पा रहे हो? मैं आप लोगों से कहता हूँ, कीचड़ माइकल सबसे पहले तेरा नंबर है। तू क्यों ऐसा करता है रे? तेरे को समझ शर्म नहीं आती? ऐसे लड़कियों का नाम भी खराब करता है। और जो शेखर डेविड अपने आप को वन गॉड वाला कहता है, कुछ का फ़ायदा है क्या तुम लोगों का? मसीह की देह में कैसे सिखाते हैं तुम? आप तो नहीं सिखा पाओगे तुम। स्टडी नहीं करते हैं, लोगों को बचाने के प्रयास करो। पास्टर डैन तो यही कर रहे हैं ना 2020 से लेकर अभी तक। आप लोगों ने ही छेड़ा है पास्टर जी को, पास्टर जी ने नहीं छेड़ा आपको, आप लोगों ने ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहली बात, आप लोगों की वजह से ही मसीह की देह खराब हो रही है। शेखर डेविड जैसे लोग, सत्य वचन वाला विनोद कुमार, चिपरिश वाला, लाबा लाबा शाबा शाबा वाला। तो इसका कहना है कि मैं सत्य प्रचार करता हूँ, इसलिए मैंने डाला है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन में ये सत्य वचन वाला। इसको ऐसा लगता है कि मैं सत्य का ही प्रचार करता हूँ। आइए देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44। आइए देखते क्या लिखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप भी इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों और मेरे साथ बने रहे। इसका कहना है कि मैं जो वचन का प्रचार करता हूँ वो सत्य ही रहेगा, इसलिए डाले सत्य वचन वाला। तेरे अंदर सत्य ही नहीं है, मैं खुद कहता हूँ। और तेरे जो यूट्यूब पे जितने तेरे फॉलोअर कुछ काम के वो तो खुद भटक गए, वो तो अंधे अगुए ही हो गए। यीशु मसीह खुद कहा, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखा सकता है, दोनों भी क्या हो गए? खड्डे में गिरेंगे। तो यही तो यीशु मसीह कहता है, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो खड्डे में गिरेगा। वैसे तू तेरा ही काम है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों यूहन्ना की किताब 8 का 44 में क्या लिखा है। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो तूने कहा ना। सारांश, सत्य वचन वाला सारांश, 24 का नाम है, ठीक है ना। कहता है कि मैं सत्य वचन वाला और मुझे सत्य का ही ज्ञान है। ये ज्ञान है, तेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है दोस्त, तो मूर्खता की बातें करता है।
तो लिखा है दोस्तों कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लिखा है वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये कौन कौन आ गए इसमें बताए। सबसे पहला उसका नंबर मैंने लगाया था शमीर माइकल कीचड़ वाला, ये झूठ बोलता है। फिर विनोद कुमार, ये भी झूठ बोलता है छिपरिच वाला। फिर शेखर डेविड, ये भी झूठ बोलता है। फिर आते हैं सारा सत्य वचन वाला, ये भी झूठी बोलता है, ठीक है ना। तो लिखा है दोस्तों कि लिखा है कि सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। उन लोगों में सत्य है ही नहीं, क्यों सुनते हो उनको? उनमें सत्य है ही नहीं। मैं खुद कहता हूँ सत्य है ही नहीं। देखो वो अपने अपने व्यूज़ फॉलोअर्स बढ़ा रहे, पैसे कमा रहे, आपका खुद का पैसा जा रहा है, आप उनको सब्सक्राइब कर रहे थे। तो सोच के देखिए, इतनी बड़ी मूर्खता मत बने जितने भी उनके फॉलोअर्स है ना, निकलो वहाँ से निकलो। तो लिखा है दोस्तों आगे, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ, है ना, स्वभाव से, ठीक है ना। लिखा है कि लिखा है जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ओ। तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, वचन खुद कहता है सत्य उसमें है ही नहीं, है ही नहीं। सीधा वचन आपकी ठीक स्क्रीन के ऊपर आया, सत्य उनमें है ही नहीं। तो इसमें सत्य है, जो अपने आप को सत्य वचन वाला कहता है इसमें, सोच के देखिए। और वो दूसरा नाम क्या है, चाय से गर्म इडली, उसका तो इडली तो बहुत पक गई है लेकिन सांभर नहीं मिल रही है। इडली तो उसकी बहुत पक गई लेकिन सांभर ही नहीं मिल रही। सोच के देखिए कैसे खाएंगे। सोच के देखिए, ऐसे मूर्खता के लोग दोस्तों आपके बीच में आते हैं और आपको फंसाते हैं। दोस्तों उन सब से आप बचो, आप बचो। इनमें सत्य है ही नहीं, वचन खुद कहता है दोस्तों इनमें सत्य है ही नहीं। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक पहुंचाए जो गलत शिक्षा है आज मसीह मार्केट में फैली है, उनको ठीक करें, उनकी जो डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए वो योग्य बने, है ना। परमेश्वर ने कहा नम्र बनो, दीन बनो, अपने आप को पवित्र बनो, यही तो कहता है पहला पत्र 5:16, ये तो कहता है। तो ऐसे लोग क्या पवित्र बनेंगे, अपने आप में ही सुधार नहीं लाएंगे। शैम्यूअल माइकल ये तो सुअर है, इसको कुछ काम धंधा है ही नहीं, किसी के भी वो विषय के ऊपर उठाता है और तोड़ मरोड़ के पेश करता है और गंदी गंदी गाली तक ये देता है और बेविचार के ऊपर ये वीडियो बनाता है, गंदे गंदे बेविचार के ऊपर, है ना। इतने गंदे गंदे, मैं अभी क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत गंदा बोलता है शैम्यूअल माइकल, बहुत गंदा बोलता है। दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर करें और आगे तक शेयर करें और ये इन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से जो मसीह मार्केट में निकल गए उन सब से बचे और अपने आप को मजबूत करे और सही शिक्षाओं को फैलाए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वचन आपको समझ में आया होगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आगे शेयर।